Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं मनोहर चौहान। इस वक्त हम बागपत रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक स्कूल के अंदर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो जुटे हुए हैं। कई मसलों को, कई मुद्दों को लेकर यहाँ मौजूद हैं और खास तौर से अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा से लोग जुड़े हुए हैं। ये देखिए तस्वीरों में तमाम लोगों से बात करेंगे। आज विशेष तौर पर इन्होंने मीडिया को आमंत्रित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। सर बताइए सर, पीडी शर्मा साहब, क्या मुद्दे और क्या मसले मसाइल लेकर आप पहुंचे हैं और क्या कहना चाहते हैं, किससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? आज जो है विशेष रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 दिसंबर को माननीय मदन मोहन मालवीय जी की जयंती की मनाने के उपलक्ष्य में उसके प्रोग्राम को एक स्वरूप देने के लिए आज हम यह लोग एकत्रित हुए हैं। प्रतिवर्ष हम मदन मोहन मालवीय जयंती एक उच्च स्तर पे, एक विस्तारित स्तर पे मनाते हैं और ये दिसंबर और जनवरी 2 महीने तक मनाते हैं जगह जगह पूरे देश के अंदर। तो इस तरह से यहाँ भी गत वर्षों की भांति ये स्कूल है, शिक्षा का केंद्र है और मदन मोहन मालवीय जी का उद्देश्य शिक्षा का विस्तार ही करना था। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित किया BHU के नाम से, और जो आज भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और वहाँ के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हमारे देश में और विदेश में जो है ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी नाते हम इस मौके पे जो शिक्षित शिक्षक हैं, प्रतिष्ठित या जो अच्छे शिक्षक हैं, उन्हें पुरस्कृत करते हैं। बच्चों को भी पुरस्कृत करते हैं जो मेधावी बच्चे हैं, ताकि उनमें उत्साहित हों वो बच्चे आगे शिक्षा के क्षेत्र में आगे काम करें। और इसी लक्ष्य को रखते हुए यहाँ शिक्षा का केंद्र है और इसके जो है अंकित जी हमारे इसके संस्थापक हैं, इसके जो है ये डायरेक्टर भी हैं। तो इस तरह से इनके निवेदन को स्वीकार करते हुए इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति एक बहुत बड़े स्तर पे यहाँ जो है ब्राह्मणों को बुलाया गया है। और ब्राह्मणों को ही नहीं, सभी जाति के लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि हमारी सभाओं में कभी कोई ऐसी बात नहीं होती अब जो दूसरों के हित में ना हो या किसी के अहित में हो। मैं एक सवाल यहाँ ले लेता हूँ आपसे। आपने बात की है जो शिक्षा को स्टैब्लिश करने वाले लोग हैं, मदन मोहन मालवीय की बात कर रहे हैं आप, जिन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी स्थापित की है। लेकिन आज यूनिवर्सिटियों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, आप बात कर लीजिए JMU की, सर सैयद साहब ने बनाया, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में खींचा जा रहा है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, अभी वो उसमें सुनने के मूड में नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का जो सुप्रीम कोर्ट में ले जाना जो लोग बनाकर चले गए हैं बड़े बड़े संस्थानों को, कितना उचित मानते हैं सुसर? हम तो ये मानते हैं उचित। आज तो लोग हो सकता है किसी व्यवसाय के आधार पर स्थापित कर रहे हो स्कूल या विश्वविद्यालय, मैं बता रहा हूँ वही बात। लेकिन शुरू में जब हमने भी शिक्षा ग्रहण की उस वक्त भी यही स्थिति थी कि जो समाज सेवी लोग थे वो लोगों से भीख मांग के समाज से पैसा इकट्ठा करके और वो निस्वार्थ भाव से बिना कोई बहुत छोटी मामूली सी फीस के आधार पे वो जो है अपना स्कूल और विश्वविद्यालय खड़े किए उन्होंने। तो उनकी स्थापना में सरकार को प्रोत्साहन ही करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी विशेष रूप से नहीं करनी चाहिए और उसे प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करना चाहिए, ये हमारा मानना है। सर एक सवाल आपसे ले लेता हूँ, आपका पूरा परिचय दीजिए फिर बात करते हैं। मैं अंकित शर्मा हूँ, मैं अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। किसी पार्टी से जुड़े? मैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो अब बात चले एजुकेशन के, जो जिन लोगों ने शुरू किया है। आप एक ऐसे शख्स को सम्मानित करते हैं, याद करते हैं, उसकी याद में, इसके उपलक्ष्य में आपने कहा कि कई अब बच्चों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन आप ही की पार्टी के नेता हैं आजम खान, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई और आज हो क्या रहा है कि वो जेल के अंदर है और यूनिवर्सिटी को नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। कि आपको लगता है ये चीजें उचित हैं और अपना आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए सीधी सी बात है, जहां तक शिक्षा का क्षेत्र है इसमें इस तरीके की जो ये अब की जो सरकार है फिलहाल वाली, ये सरकार जिस तरीके से दूसरे समाज के लोगों को जितना कष्ट पहुंचा सकती है वो अपनी सारी हदें पार करने में लगे हुए हैं। और
ये भी निश्चित है कि जिस दिन समाजवादियों की सरकार स्थापित हो जाएगी, खास तौर से शिक्षण संस्थाएं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में अगर उनमें कुछ त्रुटियां भी बाकी हैं तो उन त्रुटियों को कायदे कानून के साथ पूरा किया जाएगा, ना कि उन्हें एक तरफा किया जाए। अच्छा, एक अभी प्रोटेस्ट भी चल रहा है और एलिगेशन है सीधे सीधे विपक्ष का आप लोगों के, स्कूल बंद किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, ये क्या है सर और सच्चाई कितनी है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि ये सरकार किसी भी मुद्दे को आप उठा लीजिए उस पर विफल है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो आपके नाली खड़ंजे हो, चाहे आपके शिक्षण संस्थान हो, चाहे आपके हॉस्पिटल हो, हर विषय पे ये सरकार बिल्कुल खत्म हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है, ये साफ साफ दर्शाता है कि पिछले विगत 7 वर्षों में जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया है, उस काम का एक और रूप आप ऐसे मान सकते हैं कि इसको भी बुलडोजर रूप में लिया जाए कि सरकार अपने ही स्कूलों पे बुलडोजर चलवाने का काम कर रही है। सर, आप समाजवादी पार्टी में भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, महासभा से जुड़े हैं सर, एक सवाल लेता हूं, तो क्या आप अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? आप ये सालाना करते हैं आपने बताया, लेकिन आपके समाज में बहुत बड़े लेवल पर बिखराव है, हर जगह है, लेकिन यही समाज था जो सारी गवर्नमेंट्स को चलाता था, सारे मीडिया संस्थानों को चलाता था, और आज कहां है? और कई जगह ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं कि आपका समाज कुछ कर भी नहीं पाया और आज तक जांच भी नहीं हुई है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा अलग है। आज का हमारा विषय है 25 दिसंबर के लिए। 25 दिसंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित BD शर्मा जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय शिव मोहन भारद्वाज जी के नेतृत्व में एक आयोजन हम करने जा रहे हैं बागपत रोड मिलेनियम पब्लिक स्कूल पे। और हमने ये प्रोग्राम 2021 में किया था, उसके बाद कोरोना क्योंकि आ गया था तो कर नहीं पाए, अनुमति नहीं मिली। और आपका जो प्रश्न था, मैं आपको बता दूं कि इतना ऐतिहासिक प्रोग्राम जो सन 2021 में हमने किया था, वो ऐतिहासिक इतिहास में दर्ज हो चुका है। और इस बार हम सारी टीम हमारी मिलकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ऐसा कार्यक्रम करके दिखाएंगे कि जिससे ब्राह्मण एकता पे जो सवाल मीडिया उठाती रहती है उसका जवाब हम दे देंगे 25 तारीख को। शर्मा जी, ये जो कह रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? कर पाएंगे आप ऐसा? आप ये देखिए, पूरे भारतवर्ष में आप जगह जगह है, और मैं ये कह रहा हूँ कि सब जितने बड़े संस्थान थे, चाहे मीडिया का रहा हो या एजुकेशन का रहा हो या सरकारें रही हो, आपके नेतृत्व में चलती थी, लेकिन आज उप मुख्यमंत्री भी ऐसा बनाते हैं कि बस क्या ही कहूँ। ऐसा है, पहली बात तो ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं आज, ये राजनीतिक मंच के लिए नहीं है, ना राजनीतिक की सम्मेलन के लिए है। ये मदन मोहन मालवीय जयंती जी का हम मनाते हैं, वो इसीलिए मनाते हैं कि हम चाहते हैं कि समाज में वही पुनः प्रतिष्ठा स्थापित हो, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा हो जो, और ये काम ब्राह्मणों का ही था। शुरू में जो ब्राह्मण शिक्षा देते थे वो निःशुल्क शिक्षा देते थे, पेड़ों के नीचे बैठ तक के शिक्षा देते थे, और वो जो है शिक्षा संस्कारित होती थी। जब से हमारे देश में दूसरे विधर्मियों का इसमें दखल अंदाजी हुई, तब से जो है हमारे संस्कार खत्म हो गए। तो उन संस्कारों को स्थापित करने के लिए, उस भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए, वो अपनी पुनः प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए, विदेश में भी आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए हम चाहते हैं कि ब्राह्मण संगठित हों, शिक्षित हों, और वो उसी भूमिका में आए जिस भूमिका में वो पहले थे। लेकिन सर, मेरा सवाल, आपने कहा राजनीतिक नहीं है, लेकिन बिना राजनीतिक सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चोली दामन का साथ है हर समाज का राजनीति से, तो बिना राजनीति कैसे करेंगे सर? और जब तक आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तब तक क्या पॉसिबल है? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए हम ये भी चाहते हैं कि हमारे समाज से जो अच्छे संस्कारित लोग हैं वो निकलें आगे, उन्हें हम पूरा प्रमोट करें, उन्हें पूरा सहयोग करें, और उन्हें आगे जो है विधानसभा में, लोकसभा में भेजें, और ताकि जो है वो उसी तरह के अच्छे वातावरण को पैदा करने के लिए वहाँ कार्य करें। तो ये हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम ब्राह्मणों को संगठित करके, उन्हें शिक्षित करके, उन्हें समझा के, हम ये चाहते हैं कि वो जो है एक ऐसे नेताओं को बाहर उसमें भेजें आगे विधानसभा में, लोकसभा में, ताकि वो इस समाज की दिशा को सही दिशा दे सकें। और राजनीति में ये नहीं है कि हमारी राजनीति से अछूत है, कोई राजनीति के बिना तो हो ही नहीं सकता। पूरब तो आप ही के हाथ में है ना जी, पूरब तो आप ही के हाथ में है। हाँ, वो सब ठीक है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। ये हाथ में जो है ना, ये जो लोकतंत्र है, इसमें आपने देखा होगा कि जिसके जो मुंह में आवे बोलता है, कोई अनुशासन है नहीं। तो इस तरह की अनुशासनहीनता चल रही है, उसे जो है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज हमेशा एक सी नहीं रहती है, समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। तो हमें पूरी आशा है कि हम
हम जो है भगवान परशुराम जी के चरणों में ये शपथ लेते हैं कि हम मदन मोहन मालवीय के सपने को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ ठीक है सर, तो बहुत बात कर रहे हैं, संगठित करेंगे, सब समाज संगठित हो रहे हैं भाई, गुजरों की, जाटों की और दलितों की, सबका मतलब अपना अपना सिस्टम बना हुआ है। और ब्राह्मण समाज की अगर बात कर ले, बड़े लेवल पर विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, बावजूद इसके जो चीजें, जो क्या मूलभूत चीजें होनी चाहिए वो आप लोगों की नहीं हो पा रही हैं। कई जगह मैंने पहले भी जिक्र किया, एनकाउंटर तक हो गए, गाड़ियां बदल दी गई, उसमें था कौन? एक पंडित, लेकिन वो अपराधी था, वो बात अलग है। लेकिन अपराधी का भी अगर उसको सजा मिलनी है तो उसके लिए कोर्ट है, सिस्टम है, आप एनकाउंटर कर देते हैं, सवाल तो बनता है ना सर। देखिए, तो ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात नहीं है, लेकिन हमारा जो समाज है, ब्राह्मण समाज, कभी भी किसी आतंकवादी को, कोई किसी प्रकार की जो किसी प्रकार की गतिविधि में संलग्न है, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी स्पष्ट निर्देश है कि यदि गलत आदमी है तो गलत आदमी का साथ हमें नहीं देंगे, यदि सही आदमी है तो उसके साथ के लिए हमने यहाँ से लेकर बागपत तक, बुलंदशहर तक और आपका देख लो बरेली तक भी हमने ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे समाज के द्वारा, हमारी सभा के द्वारा, जो आज भी स्मरणीय है। हमने हर आदमी का साथ देने का प्रयत्न किया यदि वो सही काम कर रहा है, और यदि गलत कर रहा है तो हम गलत का साथ देने वाली ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। अभी एक प्रोग्राम हुआ अखिल भारत गुर्जर महासभा का, और सारी पार्टियों के गुर्जर समाज के लोग थे, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, क्या आप कर पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे। हम सबको हम बुला के, अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें बीजेपी के भी रहेंगे, बसपा के भी रहेंगे, समाजवादी के भी रहेंगे, और यहाँ तक कि हम प्रयास करेंगे कि मंत्री स्तर के लोग भी जो है भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। किन हकों की मांग करेंगे? आप करेंगे? कुछ मांग नहीं करेंगे? हम कोई डिमांड नहीं करते, जोड़ने का काम, हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम हमारा नहीं है। हमारा उद्देश्य है, क्योंकि मदन मोहन मालवीय के निर्देशन पर हमने कार्य किया है। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में मैं एक बात बता के अपनी बात विराम करूंगा कि जब उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कार्य किया, तो उनके घर में जो काम करने वाली सफाई कर्मचारी थी, एक महिला मीनाबाई, सबसे पहले उसके पल्लू में से, जो उसके पल्लू में बंधा हुए थे, एक 25 पैसे मदन मोहन मालवीय जी ने उसके पल्लू से खुलवाकर इस यूनिवर्सिटी के लिए दिए, और वही यूनिवर्सिटी आज बीएचयू के नाम से प्रसिद्ध है। हम उस आज एक ऐसे लोगों को मैसेज देने की कोशिश कीजिएगा जो एक धंधा बना चुके हैं, इसको, एजुकेशन को पूरी तरीके से धंधा बना चुके हैं, और जिस लेवल पर छात्रों को एजुकेशन मिलनी चाहिए मिल तो रही है, लेकिन उतना पैसा अभिभावकों के पास नहीं है जो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। और सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता है, सरकारी स्कूलों की जैसी हालत है। सरकार का काम, आज एक प्राइमरी स्कूल की बात मैं ले लूं कि सरकार अपना पूरा काम कर रही है, एक बालक पर 5667 रुपए पर मंथ खर्च हो रहे हैं, लेकिन हम उचित शिक्षा फिर भी नहीं दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को, खुद अपने बच्चों के लिए, मैं भी एक अध्यापक हूं, मैं अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजूंगा और दूसरे के बच्चे को प्राइमरी स्कूल में भेजूंगा जो पिछड़ा है, उसको खाने के लिए, इस तरीके की, ये बहुत गलत बात है। हमें अपने बच्चों को पहले भेजना पड़ेगा, तभी हम ये ला सकते। यहाँ तो जो सरकार का मॉडल है वो तो सही है ना इस हिसाब से? नहीं, देखिए वहाँ के जो सरकारी स्कूल है, वहाँ एक तक सरकारी स्कूल में भेजने को तैयार है, पुलिस कर्मी हो या शिक्षक हो, कोई भी हो, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े लेवल पर, तो यूपी के अंदर भी तो होना चाहिए। नहीं, यूपी के अंदर भी है, यूपी के अंदर भी ऐसे जो आईएएस पीसीएस है, पहले हमारे प्राइमरी स्कूल से ही पहले निकलते थे। आज चूंकि उनकी स्थिति खराब हो चुकी है और खर्च अब भी 5600 रुपए, सर्वेक्षण अभी हुआ है, 5600 रुपए पर मंथ पर बच्चे पे खर्च हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का, एक बच्चे पे। ठीक है सर, आखिरी लास्ट कमेंट बताइए। ऐसा बेटा, जहां हम बैठे हैं वहां भी जो आपका लक्ष्य है और हमारा उद्देश्य है वो पूरा करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाया जाता है और बहुत ही छोटे शुल्क में पढ़ाया जाता है। तो ये जो जिस तरह का ये मॉडल स्कूल है, हम ये चाहते हैं कि सारे स्कूल ऐसे ही हों। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण, जहाँ ब्राह्मणों का स्कूल है, वहाँ उसमें कभी किसी का उत्पीड़न हो ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तमाम वक्ता जुड़े जिन्होंने साफ शब्दों में ब्राह्मणों को एकत्रित करने के साथ साथ एजुकेशन पर जोर दिया है, और आने वाले समय में इनका प्रोग्राम होने जा रहा है। उस प्रोग्राम में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, कितने लोग यहाँ पहुंचेंगे, किन किन पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले होंगे, ये तमाम चीजें भी भविष्य के गर्भ में है। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।